सो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। सो आज की डेली रूटीन मेरी जैसी भी होगी, जो भी होगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझसे कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ बनाई मैंने मेरी कॉफ़ी और उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में, रूम को क्लीन करने के लिए। वो अपनी दादू के साथ बाहर खेल रहा है। उसके बाद मुझे उसे नाश्ता कराना था, तो मैंने सोचा मैं रूम को क्लीन कर लेती हूँ। और इतना बोलना था कि इसने रोना शुरू कर दिया। फिर मैं इसे रूम में ले आई, मैंने डाला इसे कॉट में और मैं साथ ही साथ रूम को क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद मुझे रूम को मॉप करना था, अच्छी तरीके से पोंछना था। इसे मैं नीचे छोड़ नहीं सकती थी, तो मैंने इसे कॉट में रखा था। फिर मैं जैसे ही मॉप लाई तो इन्हें मेरी मदद करनी थी। हर काम में तो ये अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ही देंगे। इनसे बड़ा तो मॉप था, बट ये मॉप छोड़ने को तैयार नहीं है। मेरे कितने भी मांगने पर ये ऐसे ही ड्रामे कर रहे हैं और ये देना नहीं चाह रहे थे। लास्टली मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको बाहर लेकर जाओ, मैं फटाफट से अपना क्लियर करूँगी। वो बाहर उसे लेकर गए, तो मैंने रूम को अच्छी तरीके से मॉप किया ताकि फिर मैं मैट लगा पाऊँ और उससे नाश्ता करवा पाऊँ। उसके लिए आज मैंने नाश्ता में उपमा बनाया था। और इसकी मस्ती देखिए, ये मस्ती एंडलेस है। इसे मैंने डांटा तो इसने एक एक चीज़ों को उठा करके रख तो दिया और फिर इसने ध्यान से देखा कि इसे मम्मा देख रही है कि नहीं। जैसे ही इसे लगा इसे मम्मा नहीं देख रही है, इसने वापस से वही काम शुरू किया है। ये देखिए, बना लिया है मैंने अभी लंच में मैंने बनाया है एग फ्राइड राइस एंड रोस्टेड चिकन, जो कि मैंने फ्रायर में डाला है अभी सेकेंड लॉट होने को। नहीं बात करूँ। और आहान के लिए मैंने बनाया अलग से प्लेन ज़ीरा राइस और साथ में बीन्स एंड गाजर की सब्ज़ी और उसका फेवरेट कर्ड। सो मैंने सर्व कर लिया इसका खाना, अब ठंडा हो रहा है, अब मैं इसमें लंच करवाऊंगी। ये है आज का लंच, एग फ्राइड राइस एंड रोस्टेड चिकन। आहान की नानी ने आहान के लिए कुछ गिफ्ट भेजा था, जो यहाँ मैं खोल रही थी, चेक कर रही थी। इसके लिए आया था मैट, जो कि काफ़ी वाइब्रेंट था एंड कलरफुल था और इसे बहुत पसंद आया। ये एक एक पिक्चर्स को अच्छे से बैठ करके देख रहा था और मुझे दिखा रहा था। जब मैं इसे हटने को कह रही थी तो ये हटने को भी यहाँ से तैयार नहीं था। इसने एंजॉय किया। और आज जो इसने मुझे दिन में परेड करवाई ना, सोने के टाइम में, पता नहीं क्यों। यूजुअली ये बैठ के सो जाता है, बट आज तो इसने एक्सरसाइज करवा दी। आज आहान ने मुझे लेने दी है एक बहुत अच्छी वाली नींद। तो आज दोपहर में बहुत अच्छे से सो पाई हूँ, क्योंकि ऐसे भी वो सुबह इतनी जल्दी उठ जाता है, तो फिर रात को मुझे सोते सोते 2 बज जाते हैं और सुबह फिर वो 5 बजे उठ जाता है, कभी 4:30, कभी 5। उसके बाद फिर इतनी थकान हो जाती है, दोपहर में नींद तो आती है, बट इसके रूटीन से चलना पड़ता है मुझे। और आज लकीली उसने मुझे बहुत अच्छी वाली नींद लेने दी है, तो मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश है। और अभी मैंने दूध बॉईल कर लिया है, स्टेरलाइज करके उसके बॉटल्स को क्लीन कर लिया है। अब उसके रात के खाने का मैंने उसको शाम के स्नैक्स में आज दही दिया है। फ्रेश दही मैंने आज जमाई थी, तो मैंने उसको बिना फ्रिज का था, तो मैंने शाम को उसको दे दिया। वो नुकसान करेगा भी नहीं। आप मुझे आइडियाज़ शेयर करो, आप अपने बच्चों को क्या देते हो स्नैक्स में और ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मुझे रोज़ कुछ नया सोचना होता है उसके लिए। सो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मैं उसे और क्या दे सकती हूँ जो कि हेल्दी भी हो, लाइट भी हो, टमी फुल भी हो और उसके कोई नुकसान ना हो, वो ईज़ी डाइजेस्टेबल हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि मैं अपने बच्चे को क्या दे सकती हूँ, 1 ईयर ओल्ड बेबी को। अभी मैं चाह रही हूँ कि जब तक वो बाहर खेल रहा है अपनी जीप में, तब तक मैं अपने रूम को जितना क्लीन कर सकती हूँ मैं कर लूँ, मैट्स वगैरह हटा लूँ, ताकि जब उसके डिनर का टाइम हो तो रश ना हो। तो रश ना हो, इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करने आ गई हूँ अपने रूम में। मेरा बच्चा तो बच्चा, मेरे हस्बैंड भी पूरा रूम मिस करके जाते हैं। जब भी आएंगे और कुछ ना कुछ बेड पे फेंक के जाएंगे। जैसे अभी देखिए, अभी वो आए थे, अपनी टी शर्ट फेंकी है चेंज करके, उनके हैंड टावल्स इसी तरीके से वो फेंक के जाते हैं। तो जैसे पापा वैसी बेटा, यही सारी चीज़ें मेरा बेटा भी करता है और उनके पापा की भी यही ड्यूटी है। और उसकी मम्मा को सारी चीज़ें रोज़ समेटनी है, विच इज़ ओके एंड फाइन, मैं करती भी हूँ। सो कर लिया है मैंने अपना बेड को क्लीन, बस आहान के बेड को रेडी करना बाकी है। और साथ ही साथ मैंने रेडी कर लिया है इसका डिनर, जो कि सर्व करके रखा है। अब मैं उसे लाऊंगी और उसे फटाफट डिनर कराऊंगी। और फिर इन जनाब ने एंजॉय किया अपना डिनर, अच्छी तरीके से टमी फुल हो गया इनका। उसके बाद मैंने इसे छोड़ा बाहर खेलने को। सो हे फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियोस को अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले
और आप उन्हें देख पाए। सो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को आकर के, और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे और किस तरह की वीडियोस आप अपलोड करनी चाहिए। आप किस तरह की और वीडियोस देखना पसंद करेंगे, कुकिंग वीडियो, रेसिपी वीडियो, या पीवी केयर वीडियो, या मेरी डेली रूटीन। सो मैं उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी, और मिलते हैं फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, हेल्दी रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सो मिलते हैं आपसे एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, एंड में, मैं परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो भी करती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें, बच्चे का अपना जो भी रूटीन फॉलो करती हूँ, केयर करती हूँ, जो मुझे दिल से फील होता है, जो मुझे लगता है कि उसके लिए सही है, मैं वही करती हूँ। और कुछ डॉक्टर्स के एडवाइस के थ्रू मैं चलती हूँ। मैं घरेलू बहुत सारे उपचार होते हैं जो बच्चों के, कुछ मैं करती हूँ, कुछ जिसमें मुझे डाउट लगता है मैं नहीं रिस्क लेती हूँ अपने बच्चे के साथ। आप क्या करते हो, आप किस तरह से अपने बच्चे के केयर करते हो, आप मुझे प्लीज़ बताइए, शेयर कीजिए अपने थॉट्स, अपना जो भी एक्सपीरियंस है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाऊँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा माइंडसेट हो चुका है, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं बड़ा होगा ये बनेगा वो मुझे नहीं इंटरेस्ट है इस चीज़ में, लिटरली इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती है। ठीक है, वो बड़ा होगा, वो क्या करेगा मुझे नहीं पता। अभी मेरी माँ एक चीज़ मुझे हमेशा कहती थी कि जो बच्चा होता है ना, वो कच्ची बांस की तरह होता है, उसे अभी जिस रुख में मोड़ोगे वो मुड़ेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुम उसे कितनी भी कोशिश कर लो, वो बांस टूट जाएगी मोड़ने से। सो मैं भी यही चीज़ कहती हूँ हमेशा कि ऊपर वाला हर किसी को सेम बच्चा देता है, एक गीली मिट्टी देता है बच्चे के रूप में, उसको आपको शेप अप करना है। आप किस तरह से शेप करना चाह रहे हो उस बच्चे को, जिस तरह से आप शेप करोगे वो बच्चा उसी तरीके का बनेगा। अपनी मेहनत करते जाओ, रेस्ट ऊपर वाले पे छोड़ दो और उस बच्चे पे छोड़ दो। आप बस अच्छी सीख दो। मैं इसलिए उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं देती हूँ उसको स्क्रीन टाइम, और मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करे, मेरे साथ खेले, अपने दादू के साथ खेले, मैं ये कोशिश करती हूँ। बच्चों के साथ खेले, मेरे हाउस हेल्प के बच्चे आते हैं, मैं उनके साथ छोड़ती हूँ कि वो खेले, उससे ब्रेन भी डेवलप होता है। अपने टॉयज़ के साथ खेलेगा, ब्रेन डेवलप होगा। तो मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं देती हूँ अपने बच्चे को, और मैं बस उसे अच्छा एक शेप अप देने की कोशिश कर रही हूँ, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। रेस्ट देखते हैं आगे, आप मुझसे कनेक्टेड रहिए और फिर आगे देखिए कि क्या कैसे रिजल्ट आता है। थैंक यू।